मेरा नाम हया है। मेरा छोटा देवर जो मेरा शोहर भी था। मुझे मालूम न था वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है। जब मेरी सास उसकी जबरदस्ती शादी कर दी तो वो उसे अकेले कमरे में छोड़कर चला गया तो तेरा नाम दिल रख दिया। किस नंबर 7। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता जा चुके थे और नई नवेली दुल्हन शाइस्ता बेगम के तख्त पर सर झुकाए बैठी और शाइस्ता बेगम और सादिया खानम चले पेड़ के बिल्ली की तरह पूरे घर में घूम रही थी। हसीम को गए 3 घंटे हो गए थे और उसका नंबर भी बन जा रहा था। हया एक कोने में सिमटी हुई बैठी थी कि सादिया खानम और शाइस्ता बेगम की नफरत भरी निगाहें उसे अंदर से काट रही थी और कभी दिया जमशेद को देखकर उसका दिल मुट्ठी में आ जाता था। कुछ वक्त मजीद गुजारा था कि दरवाजा खुला और वो वापस आ गया। माथे पर बिखरे बाल और आंखों में चमकती नमी उस मुसाफिर की तकलीफ को पता देती थी। शाइस्ता बेगम फौरन से अपने बेटे की तरफ बढ़ी। कहाँ थे मेरे बच्चे, ठीक हो ना तुम? शाइस्ता बेगम ने कहा। दिया जमशेद ने झुकी गर्दन उठाकर उसे देखा जो आज उसका हुआ था, लेकिन वो उसका नहीं हो सकता था। ठीक हूँ माँ, उसने धीमा सा कहा और इस जाने तक हया के चेहरे को देखा। दिया ने उसकी निगाहों का ताकुब किया तो कई आंसू उसके गालों पर बह गए थे। ये देखते शाइस्ता बेगम तेजी से हिया की तरफ बढ़ रही थी। कौन से जादू है तुम्हारे पास जादूगरनी? मेरा एक बेटा खा गई, दूसरा भी मजनू बना फिर रहा है तुम्हारे लिए, वो चीखती थी। हया डर के पीछे हुई। हया को कुछ मत कहे माँ, उसका कोई कसूर नहीं है। वो पहली बार माँ के सामने बोला था और बोला था हया जहांगीर के लिए था तो शाइस्ता बेगम को भड़कना बनता था। आज बता दो किसका कसूर है? उसका नहीं है तो कसूर क्या मेरे अरहम का था जो वो मर गया? शाइस्ता बेगम रोने लगी थी। माँ जैसे भी मरा लेकिन मर गया आपका अरहम। अब आप और मैं तड़प तड़प कर मर जाएं या हया को तड़पा तड़पा कर मार दें, अरहम नवीद वापस नहीं आएगा। आप चाहती हो हया जहांगीर मर जाए, लेकिन हया जहांगीर के मर जाने से अरहम नवीद वापस नहीं आ जाएगा, बल्कि हासिम नवीद भी मर जाएगा। शाइस्ता बेगम की जुबान को ब्रेक लगा था। सादिया खानम ने नागवारी से हया को देखा था। दिया जमशेद की आंखों से बहती झिम में तेजी आई थी और हया वो तो रह गई थी। उसे अंदाजा हो रहा था कि शायद हासिम को पसंद आ गई है, लेकिन मोहब्बत की तवक्का वो नहीं करती थी। वो उन सबको ऐसे ही छोड़ता तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। हया भी उसके पीछे ही कमरे में गई थी और सुर्ख जोड़े में एक चांद सी लड़की चेहरा हाथों में छुपाती फूट फूट कर रो रही थी। तुम ठीक नहीं हो हासिम, ये लो पानी पियो। हया ने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया था जिसे उसने खींच कर दीवार पर दे मारा। कमरे में कांच के टुकड़े बिखरे रह गए। हाँ नहीं हूं मैं ठीक, उसकी वजह तुम हो। मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, वो जो तुमने चाहा मैं आबाद हो जाऊं। तो सुनो, मैं एक और लड़की बर्बाद कर दी। वो कनपट्टी सहलाता कुर्सी पर बैठ गया और करीब था कि वो रो पड़ा। सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों अच्छे दोस्त तो हैं ना और हमेशा रहेंगे। उसने हासिम के कंधे पर हाथ रखा था, जैसे जिसे उसने फौरन पहले झटक दिया था। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी दोस्ती मुझे, और दोस्त बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। अगर तुम अच्छी दोस्त होती तो इतने सालों से अपने दोस्त की आंखों में पिंपते मोहब्बत की हजार रंगों को देख लेती। लेकिन तुमने कभी ये बात नहीं पूछा कि सुनो हासिम, तुम्हें किसी से मोहब्बत तो नहीं, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। तुम्हें अपने बाप जैसे भाई की कातला से मोहब्बत है। क्या तुम्हें हया जहांगीर से मोहब्बत है? उसने सवाल किया था और हासिम की सांस उस सवाल पर रुकी थी और निगाहें बस उस चेहरे से हो होकर रोई थी। हाँ मुझे तुमसे मोहब्बत है और बहुत मोहब्बत है, उसने बर्मला इतराफ किया था। हया ने एक गहरी सांस ली। वो जो तुम्हारे और मेरे दरमियान रिश्ता है, क्या तुम उसे आगे बढ़ाना चाहते हो? अगर चाहते हो तो मुझे कोई इतराज नहीं, तुम जो चाहोगे वही होगा। वो खिलाफ तवक्का इतने आराम से बोली थी कि हासिम ने ठटक कर उसे देखा और फिर देखता ही रह गया। या उसकी खामोशी से मतलब अखज करती दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजे की टुकनी छुड़ा दी। बाहर खड़ी शाइस्ता बेगम और सादिया खानम एक दूसरे को देखा था। दिया किसी हारे हुए मुसाफिर की तरह लड़खड़ाते कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ गई जिसे आज के दिन सजाया गया था और सिर्फ उसके लिए सजाया गया था। हया ने दरवाजा बंद करने के बाद गले में डाला दुपट्टा उतारकर सोफे पर फेंका और क्लिप में लगे बाल खोल दिए। हासिम हैरानी से उसे देखा। वो क्या कर रही थी या कह रही थी उसे समझ नहीं आ रही थी। तुम्हारे और मेरे दरमियान जो रिश्ता है मैं उसे आगे बढ़ाने को तैयार हूँ। अगर इसमें तुम्हारी खुशी है तो मैं इनकार नहीं करूंगी। उसकी बात जरा हासिम के पल्ले पड़ी तो उसने उसे बेख्तियार अपनी कनपट्टी सहलाई और उठकर सोफे पर पड़ा उसका दुपट्टा उठाकर उसके कंधों पर डाला। मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में है और तुम्हारी खुशी मेरे साथ में नहीं है। मैंने तुम्हें कभी पाने का सोचा नहीं। तुम चली जाओ यहाँ से, तुम उमर सुल्तान के पास चली जाओ।
उसे कंधों से थामे वो कह रहा था और वो जब तक उसे देख रही थी। क्यों जाऊं मैं? क्योंकि तुम्हारे होते हुए मैं अपने नए रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तुम जाओ यहाँ से, कुछ दिन बाद भूल जाओगा तो दिया के साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। फिर कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर मेरे तो दोस्तों की तरह मिलेंगे। वो उसे जाने का कह रहा था और बात को जा देकर उसे जाने का कह रहा था। हया नफी में सर हिलाती सोफे पर बैठ गई। वो यूं कैसे जा सकती थी, और अगर जाना भी चाहती तो शाइस्ता बेगम उसे जाने न देती। दूसरी सुप्त नवीद हाउस में एक और भूचाल आई थी, और वो भूचाल था कशमाला जहांगीर। उसकी गाड़ी जब नवीद हाउस के गेट पर रुकी थी तो जोरदार हारन से पूरा मोहल्ला दहल उठा था। उस जोरदार गुस्से के साथ वो नवीद हाउस में दाखिल हुई थी। दूध सेकती सादिया खानम और शाइस्ता बेगम ने उसे आता देखा तो नाक मुंह चढ़ा लिया कि कशमाला जहांगीर हया जहांगीर से बहुत मुख्तलिफ थी। वो किसी का उधार रखती थी, ना लिहाज करती थी। हया बिखरे घर को समेटने में लगी हुई थी। जब उसे देखकर हैरान हुई थी कि उसे भेजने के बाद वो 2 साल तक यहाँ आई नहीं थी, तो आज क्यों आई थी? तुम्हें क्या था ना, मैंने हया उन लोगों पर ज्यादा मेहरबान ना हो। गरीब लोग ज़रफ के बहुत गरीब होते हैं। शाइस्ता बेगम की तरफ वो किना तो नजरों से देखती रही। जुबान संभालो लड़की, कमरे से बाहर निकल आया था। जुबान संभाल कर ही तो रखी हुई है, वरना जो 2 साल से आप मेरी बहन पर जुल्म किए हैं। मैं उनका ऐसा मुंह तोड़ जवाब देती कि आप याद रखती कशमाला जहांगीर भी कोई शय है। वो भी इस अंदाज में बोली। और जो तुम्हारी बहन ने जुल्म किया उसे तुमने याद नहीं रखा। मेरा कलेजा छलनी किया है तुम्हारी बहन ने। मेरे जिगर के टुकड़े मेरे बेटे को मारा है। इन्हें कशमाला अपनी मुंहफट तबीयत के बायस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और आज वो इन्हें और जहर लग रही थी। कशमाला ने मुस्कुराते हुए कुछ सोचा और फिर हया को हाथ से पकड़े कर उनके सामने कर दिया। ये सामने खड़ी है हया जहांगीर, आपके बेटे की कातला। जान से मार डालें उसे और फिर देखें क्या आपका बेटा लौट आया। क्या हया जहांगीर की मौत से अरहम नवीद लौट आएगा? नहीं आएगा फूफो, अरहम नवीद वापस नहीं आएगा। बल्कि अगर हया जहांगीर मर जाए तो आपको पता चलेगा अरहम नवीद अब पूरी तरह से मर गया है। और याद रखिएगा, इस बार हासम नवीद मरेगा या जहांगीर की मौत आपसे एक और बेटा छीन लेगी। कुछ हाथ नहीं आएगा आपके। वो थोड़ा नरम पड़ी थी। शाइस्ता बेगम का दिल तो दहल गया था, और हासिम की जानिब सच्चाई तो बस इस ही एक जुमले में है कि हया जहांगीर के साथ हासिम नवीद भी मर जाएगा। कशमाला, क्यों आई हो तुम यहाँ? प्लीज जाओ यार। हया ने उसे खींचा था, मगर वो हाथ छुड़ा कर दिया की तरफ बढ़ी और सर पैर तक उसका जायजा लिया। शुक्लबाज की जगह अब सादा सा सूट था। कंधों पर शाल ओढ़ी रखी थी, मगर आंसू के नकुश वाज़ेह थे और आंखें सूजी हुई थी। तो तुम हो शाइस्ता नवीद की चहेती और नई बहू। अपनी सास की तरह तुम भी तो नफरत भर कर आई होगी यहाँ। मोहब्बत महबूब से जुड़ी हर शय में मोहब्बत करवाती है, और मुझे मोहब्बत है आसिम नवी से, बेतहाशा मोहब्बत। और मैं फिर एक ऐसी लड़की से नफरत कैसे कर सकती हूँ जिससे मेरा महबूब इतना मोहब्बत करता है? मैं हासिम की मोहब्बत का अदब करती हूँ, और इससे भी ज्यादा हया का करती हूँ। उसका लहजा कशमाला की तवक्कुआत से यकसर मुख्तलिफ था। हया को अपना आप मुजरिम लगा था। हासिम निगाहें चुरा कर रह गया था। कुछ सीख लें अपनी बहू से फूफो। चले खैर, आप सीखती रहिएगा। अभी हया पैकिंग करो फटाफट, मैं तुम्हें अपने साथ ले कर जाऊंगी। कशमाला की बात पर शाइस्ता बेगम की आंखों से अंगारे निकलने लगे थे। हासिम ने निगाहें झुका दी। क्यों जाएगी ये? शाइस्ता बेगम ने कहा। क्योंकि कोई मुंतजर है उसका। खुशियां मुंतजर है या जहांगीर की? वो मुस्कुराई थी। हया की आंखों के सामने उमर सुल्तान का वजूद घूमा। शाइस्ता बेगम ने रोला डाल दिया, और फिर कशमाला की लाख कहने पर भी हया जाने को तैयार नहीं हुई थी। उसने कहा था कि वो इस घर में से जाएगी, और तब जब मान लेंगे कि वो कातला नहीं है, जारी है।